हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ फिटनेस में। आज हम बात करेंगे जॉइंट्स इंजरी के बारे में। आजकल आपने देखा होगा कि यूट्यूब में या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बताया जा रहा है कि इस तरह से एंगल लगाएंगे तो इंजरी होगी, इस तरह से एंगल लगाएंगे तो इंजरी नहीं होगी, इस तरह से वेट उठाना है, इतना वेट उठाएंगे तो बहुत इंजरी होगी या इंजरी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह की मतलब इसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि अगर हम कितना वेट उठाएं तो इंजरी के चांसेस हैं और कितना वेट नहीं उठाएं तो इंजरी के चांसेस हैं, क्या एंगल लेना चाहिए, क्या ये सारी चीज़ें मतलब एंगल लेना और नहीं लेना, क्या ये मतलब फैक्ट है इसमें कुछ, क्या ये दर्शाता है कि भाई अगर हम इस तरह से एंगल लगाते हैं तो इंजरी नहीं ही होगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे नीरज कुंवर जी से। वो बताएंगे इसके बारे में कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इंजरी होने के और ना होने के। ठीक है, बात करते हैं कुंवर जी से। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आपका फिर से स्वागत हमारे चैनल में। और थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस और सब्सक्राइब करने के लिए। और आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लोगों को शेयर करें ताकि एक अवेयरनेस हो, क्योंकि यूट्यूब की वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कम हो रही है। वो मोटी बिना किसी बात को एनालिसिस करके ऑब्जर्व करके सीधे अपनी डाइट को ले रहे हैं। तो उससे डाइट मतलब पेट के लिए नहीं, ब्रेन की डाइट भी। अगर आप गंदा खाना खाते हैं तो आपका पेट खराब होगा, और आप गंदे थॉट्स सुनेंगे तो आपका ब्रेन खराब होगा। इसलिए हमारी वीडियो जरूर देखें। और इसमें सबसे आज जो बेहतरीन बात बताने वाला हूँ, जो अभी बीच में बहुत ज़्यादा कंसर्न चल रहा है, वो क्या कंसर्न है कि लोग कई सारे वीडियो, मैं नाम नहीं लूँगा, यूट्यूब में कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि हमें ये एक्सरसाइज करनी है, ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, इस एंगल से करेंगे तो आपके जॉइंट्स खराब हो जाएंगे, इस एंगल से नहीं करेंगे तो आपके जॉइंट्स खराब नहीं होंगे। इवन वो बड़े बड़े लोगों को टारगेट कर रहे हैं और उसमें साइंस की कुछ खुरपेचियाँ बता रहे हैं विदाउट रीडिंग एनी साइंटिफिक एविडेंस, और वो कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे तो आईसीएमआर भी कहता है ना कि प्रोटीन लोगे तो लिवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। बिना वे प्रोटीन के आपका मसल साइज बढ़ेगा नहीं। तो अगर आप किसी मैदान जंग में जा रहे हैं और आप कहें कि भाई मुझे कोई इंजरी नहीं होगी या मुझे तलवार लगेगी नहीं, मेरे को मतलब मैं आपको बहुत अच्छी तलवारबाजी भी सिखा दूँ, बहुत अच्छी तीरंदाजी भी सिखा दूँ, और आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि मैं अगर वॉर के लिए जा रहा हूँ, लड़ाई के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे शरीर में कोई इंजरी नहीं होगी। ऐसा तो नहीं होता है। बट क्या होता है, कई यूट्यूबर्स ना दूसरे को टारगेट करके या कंट्रोवर्सी करके ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, दूसरे बंदे ने गलत नॉलेज दी है। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आपके लोग होते हैं जिनके विचार अलग अलग होते हैं। पर आपको खुद सोचना है कि कौन सी थिंकिंग सही है। आपको ब्लाइंड बिलीफ नहीं करना है, किसी ने कुछ कहा तो मान ले, पहले खुद तो एनालिसिस करे बंदा सही कह रहा है नहीं कह रहा है। जैसे किसी ने बताया कि भाई मैं ये है बार, चेस्ट पे हम बार लगाते हैं ना, जैसे डंबल प्रेस होता है वैसे बार प्रेस होता है। तो कई लोगों ने बोला कि बार प्रेस, जे कटलर कह रहा था, खराब था क्योंकि मैंने यूज़ किया था और उससे हमारे यहाँ जॉइंट्स में दिक्कत आ जाती है। तो देखो भाई लोगों, पहली बात तो ये समझ लो, आप अगर जिम में जा रहे हो और आप मुझे ये गारंटी लिख के दे दो कि एक्सरसाइज से आपकी इंजरी नहीं होगी, तो ये बिल्कुल झूठ है, सफ़ेद झूठ है। और कुछ यूट्यूबर ये बात फैला रहे हैं कि आप ऐसी एक्सरसाइज करो तो वो, देखो भाई, जिम में जाके वजन उठाओगे तो इंजरी तो होगी। पहली बात तो दिमाग में डाल लो, चाहे आपको इस एंगल से मारो, किसी एंगल से मान लो। मुझे करते हुए 10 साल हो गए, 12 साल हो गए मुझे खुद। तो मैं वो सारी एक्सरसाइज करता हूँ जो बॉडी बिल्डर्स करते हैं, मुझे तो कोई ऐसी इंजरी हुई नहीं। ठीक, अब जो नए नए बच्चे आ रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, ऐसे यूट्यूबर से ज्ञान ले रहे हैं जिनकी मूछें भी ढंग से नहीं जमी, ये भी ढंग से मतलब मैच्योर्ड नहीं हुए। वो केवल किताबी, देखो किताबी ज्ञान ठीक है। अब किताबी ज्ञान में तो ये लिखा होता है कि डॉक्टर को कि 500 mg की ही टैबलेट देनी है, और वेट कितना होना चाहिए मरीज का, और फिर एज कितनी होनी चाहिए, फिर उसका जेंडर देखते हैं मेल या फीमेल। उस हिसाब से अगर डॉक्टर दवाई देगा तो कभी कोई मरीज ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज अलग है और थ्योरेटिकल नॉलेज अलग है, पहली बात। ऐसी ही जिम में भी प्रैक्टिकल नॉलेज अलग है और थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज है तो आप कभी अपना बॉडी का साइज ढंग से बना ही नहीं पाओगे। आप कहोगे कि भी हमें ज़्यादा वेट उठाएंगे नहीं, ज़्यादा वेट उठाने से तो इंजरी हो जाती है। भाई जब भी, और आप ज़्यादा वेट उठाओगे नहीं तो आपका मसल साइज भी नहीं बढ़ेगा, ये भी बात मेरी समझ लेते। और ज़्यादा वेट उठाओगे आप किसी एंगल में भी उठाओ, इंजरी तो आएगी आएगी। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं बाइसेप्स ऐसे डंबल से मारूं ऐसे, तो मेरी मेरी पूरी यहाँ मसल्स काम कर रही है ना, फाइबर काम कर रहे हैं, तो क्या जॉइंट्स पे प्रेशर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और ज़्यादा वेट लूंगा तो जॉइंट्स पे ज़्यादा प्रेशर आएगा, और मैं ओवर यूज करूंगा जॉइंट्स को तो जॉइंट्स में तो इंजरी आएगी आएगी।
तो आप जॉइंट्स की इंजरी ना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप रिस्ट में बैंड बांध सकते हो, जैसे किसी की कलाई कमजोर है, ठीक है। अच्छा, इंजरी किसको होती है, देखो जिसकी बोन्स बहुत कमजोर है उसके इंजरी के चांसेस ज्यादा है। एंगल वेंगल कुछ नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। ये जो लोग बोले इस एंगल से मारो उस एंगल में, एंगल वेंगल कुछ नहीं है। और कई लोग उनको बहुत ही ब्लाइंडली ट्रस्ट भी कर रहे हैं। तो मेरे कहने में एंगल बदलने से पहले क्या करना है, आपको प्रोटेक्शन आपको जिम में इस्तेमाल करनी। जैसे सपोर्टर पहन के जाना, कई लोग कहेंगे सपोर्टर पहनने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं होगा। अरे भाई सपोर्टर पहना, अगर तुम्हारा नीचे का पार्ट कमजोर है तो तुम्हें वहां भी इंजरी हो सकती है। तुम्हारी कलाई कमजोर है और तुम यहाँ पे रिस्ट बैंड नहीं बांध के वेट उठा रहे हो, तुम्हारी कलाई मुड़ सकती है। तुम्हारे अगर यहाँ का जॉइंट्स खराब है और यहाँ पे अगर तुम कोई बैंड नहीं बांधे, तुम्हारे ये खराब हो सकते, तुम्हारे घुटने खराब हो सकते हैं। वजन उठाओगे तो कहीं ना कहीं इंजरी तो आएगी। तो पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी मसल्स कितनी स्ट्रांग है, आपकी बोन्स, आपके जॉइंट्स कितने स्ट्रांग है। और अगर जॉइंट्स कमजोर है तो उनके लिए आप विटामिन ई, जैसा मैंने पिछली बार बताया था आपको, ओमेगा 3 फैटी एसिड की कैप्सूल्स आप ले सकते हैं ताकि आपके जॉइंट्स बढ़िया रहें। दूसरी बात, एंगल की बात करते कि ये मत करो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सालों से लोग मेहनत कर रहे हैं, सालों से लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, ऐसी कोई खास इंजरी नहीं है। और आप बात कर रहे हैं इंजरी की, तो रॉनी कॉलमैन को देख लो। क्या आप बिना वजन उठाए रॉनी कॉलमैन जैसा साइज बढ़ा सकते हैं? आज लोग कह रहे हैं कि रॉनी कॉलमैन का शरीर खराब हो गया। भाई तुम ये देख रहे हो रॉनी कॉलमैन का शरीर खराब हो गया, पर उसका साइज देखा है तुमने? तुम क्या कम वेट में उतना साइज कभी जिंदगी में बना पाओगे? कभी नहीं बना पाओगे। लोग कहेंगे कि यार एंगल ऐसे लगाऊंगा तो मेरे को इंजरी, भाई इंजरी तो होगी ही, बस इंजरी को कम किया जा सकता है। अगर आपकी इंजरी हो गई है तो आप रेस्ट ले सकते हैं, आप डॉक्टर से दवाइयाँ ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं और अपनी इंजरी को क्योर कर सकते हैं। बट आप एंगल ही चेंज करते हैं। अब कई लोग क्या कर रहे हैं, स्केलेटन लटका देते हैं, ठीक है, और उस स्केलेटन से बता रहे हैं कि ये मूवमेंट होना चाहिए, ये मूवमेंट होना चाहिए। भाई मूवमेंट वो तुम्हें दिखा रहा है, बट मूवमेंट तुम्हारे ब्रेन पे फील होना चाहिए। सबसे बड़ा मूवमेंट पता है क्या होता है? ब्रेन और मसल्स का कनेक्शन। अगर आपके मेरे ब्रेन और मसल्स का कनेक्शन अच्छा नहीं है तो आपकी मसल्स ग्रोथ नहीं करेगी, ठीक है, चाहे आप कोई भी एंगल में मारे। कई लड़के सालों से मेहनत करे, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा बॉडी में। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुम एंगल देखते रहोगे और वहां पे कोई मशीन तो है नहीं। देखो एंगल कोई भी कह रहा है कि इस एंगल पे मारो, पहली बात तो आप कभी भी कोई मैथमेटिशियन नहीं है। और जो बच्चे जिम जा रहे हैं वो कोई इतने बड़े मैथमेटिशियन होते नहीं कि किस एंगल पे मारे। कुछ नॉलेजेबल लोग होंगे, बुद्धिजीवी। देखो बुद्धि लगाना सही बात है, पर इतनी बुद्धि मत लगाओ। किसी भी चीज़ का ओवर इस्तेमाल करोगे तो आप कभी भी बॉडी बना ही नहीं सकते, पहली बात तो एंगल की जहाँ तक मेरी बात है तो एंगल वेंगल, आप एंगल अगर आपको परफेक्ट मानना है ना तो आप ऑटोमेटिक मशीन में एक्सरसाइज कीजिए। ऑटोमेटिक मशीन समझ रहे? जैसे वो बाइसेप्स की एक मशीन आती है, यहाँ पे अगर हाथ फिक्स तो फिक्स, ये हिलेगा ही नहीं, तो एंगल फिक्स है। अब आप डंबल से मारे और इतना ही मारो तो हाथ आगे पीछे जाएगा, मूवमेंट करेगा ही करेगा। मूवमेंट करोगे तो इंजरी तो होगी होगी। तो या तो आप ऑटोमेटिक मशीन एकदम बिल्कुल हाथ बिल्कुल उसने बता रखा है कि एंगल ये मशीन में इतना ही मुड़ रहा है, क्योंकि आप वेट के साथ एंगल बना नहीं सकते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पहली बात तो। क्योंकि जब आप वजन उठा रहे हो तो आपके हाथ पैर हिलेंगे हिलेंगे, अगर आप ज़्यादा वेट उठा रहे हो तो भी हिलेंगे, और वेट ज़्यादा उठाओगे नहीं तो मसल मास बनेगा नहीं। फ्री डंबल और फ्री बार के साथ आप कोई एंगल मूवमेंट नहीं बना पाएंगे। हाँ ठीक है भाई, आप अपने ट्रेनर से इतना तो पूछेंगे ना कि मैं ट्राइसेप्स लगा रहा हूँ तो प्रेशर कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। जब आप यूं लगा रहे, मैं इस हिसाब से तो अगर उस बंदे के एंगल के हिसाब से मैं कहता हूँ जिम बेकार है, जिम जाओ ही मत, क्योंकि जिम जाने से तो आपको इंजरी हो जाएगी। तो जिम ही करना छोड़ देंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना कि जिम जाने से इंजरी होगी तो जिम करना ही छोड़ देंगे, और किसी भी एंगल पे कर लो और इंजरी नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको सीखना होगा, बहुत कुछ समझना होगा, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना होगा। क्योंकि कुछ लोग दूसरे पे इसलिए आरोप लगाते हैं ताकि उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाए, ठीक है। और मेरा काम है बिल्कुल न्यूट्रल वीडियो बनाना ताकि आपको सही नॉलेज मिले। तो पहली बात तो जिम में जाके जो भी एक प्राइमरी जिम्स होती है वहाँ पे एक डंबल मिलता है आपको, एक बार मिलती है, और केबल मिल जाए तो बहुत ही सोने पे सुहागा। और आप एडवांस जिम में जाएंगे तो वहीं आपको एंगल्स मिल सकते हैं सारे के सारे। तो आप बिना इंजरी की परवाह किए, ध्यान रखते हुए आप एक्सरसाइज करेंगे, और इंजरी भी आपको होगी बट इंजरी का क्योर भी आप साथ साथ में करते रहें। तो ऐसी वीडियो देखने से ज़्यादा अच्छा है आप जिम में जाएं और वेट उठाएं, प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। आपको लग रहा है आपकी इंजरी हो सकती है तो वो उस जॉइंट्स को टाइट कर ले, बांध ले किसी से, और एक्सरसाइज करें, परफॉर्म करें। क्योंकि आप परफेक्ट एक्सरसाइज पहली बार जिम में जाके नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको अगर बॉडी बनानी है तो एंगल वेंगल को ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना है, ज़्यादा साइंस में नहीं घुसना है। क्योंकि साइकिल पहले बनी होगी कि साइकिल के प्रिंसिपल पहले बनेगी, कॉमन सेंस है कि साइकिल में अगर सर्कस वाला ये सोचे कि मैं साइकिल में न्यूटन का लॉ आजमाऊं या ये लॉ, तो कभी साइकिल चला ही नहीं पाएगा वो सर्कस में, या हवा में झूल नहीं। वो चीज़ हो गई है, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेनेशन जरूर कर सकते हैं।
तो आओ जो चीज़ प्रैक्टिकल है उससे स्किल जो चीज़ है वो स्किल्ड रहने दो, उस पर मेहनत करें, तभी वो निखर के आएगी। थ्योरी से काम नहीं चलेगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था मेरा उन लोगों के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को जरूर शेयर करें जो फालतू वीडियो में घुसे पड़े हैं। जिम में जाएं, वर्कआउट करें, बॉडी बनाएं। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आपने देखा कि जो इंजरी है, हम अगर किसी भी एंगल में वेट उठाते हैं, अगर हम ज़्यादा वेट उठा रहे हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं इंजरी होने के। और अगर आप ओवर वेट कर रहे हैं, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप वेट उठा रहे हैं, ठीक है, किसी एक एंगल को बार बार करेंगे तो प्रेशर आता ही आता है उस जॉइंट पे, तो इंजरी होने के चांसेस होते ही होते हैं। ठीक है, तो आप ये ना समझें कि मतलब इंजरी नहीं होगी, बॉडी बिल्डिंग में होती है, बट उसको रिकवर किया जाता है, फिर बॉडी बिल्डिंग की जाती है, फिर उसको रिकवर किया जाता है। इस तरह से आपका जो बॉडी गेन है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा पॉसिबल हो पाता है। अगर आप यही सोच के बैठ जाएंगे कि भाई मैं जिम जाऊंगा मुझे इंजरी हो जाएगी, तो कोई जिम ही करना छोड़ देगा। ठीक है, और अपने मतलब फिटनेस अगर बनानी है तो इन चीज़ों को नेगलेक्ट करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो वेट उठा रहे हैं वो कितना हमारे लिए पॉसिबल है, कितना उठाएं जिससे हम सेफ रह सकें। ठीक है, और दूसरी बातों पे मतलब जो गलत फ्यूमर्स फैला रहे हैं उन पे ज़्यादा ध्यान ना दे के अपना कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, इसी तरह की इंटरेस्टिंग नॉलेज और वीडियोस के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो लोग इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं या फिर जो लोग इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कि भाई इंजरी हो जाएगी तो मैं ऐसा काम क्यों करूं करके, उनको बताएं कि नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसको क्योर करने के तरीके भी होते हैं। ठीक है, इसी तरह की नॉलेज के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि और कौन सी वीडियोस के आप बनाना चाहते हैं या कौन सी नॉलेज आपको चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।